हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने यहाँ पर स्टिचिंग का वीडियो भी डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक वाला पार्ट ले रही हूँ। देखो, बैक वाला पार्ट मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर मैं अस्तर रखूँगी। अब जो अस्तर में हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर नेक की स्टिच लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को अटैच कर लूँगी। अब जब हमारा नेक स्टिच हो जाएगा तो उसमें हम हल्के हल्के कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा जो शेप है वो राउंड आना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर हम धार स्टिच लगाएंगे, अस्तर वाली साइड में हम मार्जिन का रखेंगे और धार स्टिच लगा देंगे। अब धार स्टिच लगाने से क्या होगा, धार स्टिच लगाने से हमें प्रेस की ज़रूरत भी नहीं है। आप ऐसे ही उसे अंदर की साइड में फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर प्रेस लगाऊंगी और इसे सेट कर दूंगी। अब हम फ्रंट वाला पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट वाली साइड का मेरा एक पार्ट है ये। इसे भी मैं क्या करूँगी, पहले सीधा रखूँगी मेन फैब्रिक और उसके ऊपर हम अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे। अब नेक की साइड में भी हम हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच मेरी हाफ इंच पर लग रही है, ठीक है। तो नीचे की साइड में भी देखो, जैसे हमने शेप दिया है ना, वहाँ पर भी मैं स्टिच लगाऊंगी। अब इसमें भी हम हल्के हल्के कट देंगे सामने की साइड में। अब धार स्टिच हम लगाएंगे सेम जैसे हमने बैक में लगाई थी। अब जहाँ तक पॉसिबल है ना, वहाँ तक हम धार स्टिच लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम धागा निकाल लेंगे। अब टक्स हम लगाएंगे, यहाँ पर टक्स पे भी हम स्टिच लगाएंगे। अब टक्स की जो स्टिच है हम अलग अलग लगाएंगे, यानी मेन फैब्रिक में अलग टक्स लगाएंगे और बैक वाले से जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसमें लगाएंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पर मैंने जो स्टिच लगाई है, हल्का सा मैं राउंड में यहाँ पर शेप लूँगी ताकि जो पॉइंट है ना, हमारा पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हल्का सा मैंने राउंड में यहाँ पर टक्स का स्टिच लगाई है। अब सेम स्टिचिंग मैं यहाँ पर इसके अस्तर की भी करूँगी, ठीक है। अस्तर में भी मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी। अभी दोनों साइड का टक्स हमारा रेडी है। अब हम फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखेंगे। अब यहाँ पर प्रेस लगा देंगे, ठीक है। प्रेस लगाने के बाद ये हमारा पार्ट रेडी हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से हम जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी स्टिच कर लेंगे। अभी देखो, दोनों साइड के पार्ट मैंने स्टिच करके रेडी किए हैं। इस तरीके से ये हमारा शेप आया है। अब नेक की साइड में हम लेस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक में मेरा बॉर्डर था ना, उसी को मैंने कट किया है। अब यहाँ पर नेक पर मैं ऊपर से ही स्टिच करूँगी, सामने की साइड से फोल्ड करते हुए। जो लेस का पार्ट है ना, उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया और यहाँ पर मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो जैसे भी हमारा शेप जा रहा है ना, उसके हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे। अब लेकिन देखो, यहाँ पर मैंने नॉट लगाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर पहले मैं नॉट लगाऊंगी, उसके बाद मैं ऊपर से स्टिच करूँगी हमारे लेस की। अब जो दूसरा वाला पार्ट है ना हमारा, उस पे भी हम लेस लगा देंगे। तो यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट पे भी मैं लेस लगा रही हूँ। जब हम लेस किसी भी शेप में लगाते हैं ना, तो लेस को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है। लेस अगर हम खींचेंगे ना, तो हमारा जो शेप है नेक का वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से हम लेस को रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर दोनों साइड के पार्ट जो है मेरे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं जो मेरा फ्रंट वाला साइड आने वाला है ना, जो ओवरलैपिंग का, वहाँ पर मैं नॉट लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक नॉट रेडी किया है। इसके बीच में मैं यहाँ पर इसे सेट करूँगी और ऊपर से स्टिच लगा दूँगी। अगर आपकी लेस स्ट्रेट है और आपको राउंड नेक में लेस लगाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लेस को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेस करने के टाइम है ना, हमें उसे हल्के हल्के मोड़ना है। तो प्रेस करते वक्त जब हम लेस को मोड़ेंगे ना, तो उसका शेप रेडी हो जाएगा, ठीक है। जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप की वो बन जाएंगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट वाली लेस कोई भी शेप में स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये पार्ट भी स्टिच कर लिया है, नॉट भी मेरी अटैच हो गई है। अब जो मेरी लेस की ऊपर की साइड है ना, वहाँ पर मैं डबल फ्यूजिंग टेप जो रहती है ना हमारी, रिविल सिविल टेप, उससे मैं ये लेस को चिपका दूंगी और बाद में इसके ऊपर से मैं स्टिच लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैं शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ। तो शोल्डर ज्वाइन करने का मेथड देखो, यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो किस तरीके से आपको शोल्डर ज्वाइन करना है, अस्तर वाला जो पार्ट है बैक साइड का, उसे मैंने ओपन कर दिया है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट वाला पार्ट रखा है। अब यहाँ पर देखो, मैंने स्टिच लगा दी। अब स्टिच लगाने के बाद में जो नीचे वाला जो बैक साइड का पार्ट है ना, मेन फैब्रिक, उसमें हम हल्का सा कट करेंगे। कहाँ तक कट करेंगे, जहाँ पर हमने स्टिच लगाई है ना, उससे थोड़ा ऊपर तक ही कट करेंगे, स्टिच पे हमें कट नहीं करना है। अब कट करने के बाद में हम जो अस्तर वाला पार्ट है ना, वो उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर फिर से एक सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमने स्टिच लगाई थी ना, उसी के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो देखो, यहाँ पर मेरा कितना सफाई से शोल्डर अटैच हो गया है। तो सेम मेथड से हम दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच करेंगे।
शोल्डर जॉइंट करते वक्त हमने जो कट लगाया था वो क्यों ज़रूरी है? अगर हम वो कट नहीं लगाएंगे ना तो क्या होगा, हमारा फैब्रिक सही से पलटी नहीं होगा आगे की साइड में। इसीलिए मैंने यहाँ पर कट लगाया है। जब हम कट लगाते हैं ना तो हमारा फिनिशिंग में फैब्रिक आगे की साइड में पलटी हो जाता है, और जब हम स्टिच लगाते हैं तो कहीं पर भी हमारा फैब्रिक ऐसे उठा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए हमें ये कट लगाना है। देखो यहाँ पर मैंने कट लगाया। अब सामने की साइड में जब मैंने अस्तर पलटी किया तो बहुत ही आसानी से वो फोल्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर भी हमने स्टिच लगाई थी ना उसी पर हम स्टिच लगा देंगे। अब देखो हम यहाँ पर इसे सीधा करेंगे तो देखो कितने अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पर शोल्डर अटैच हो गई है। अब शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम मेन फैब्रिक और हमारा अस्तर वाला जो फैब्रिक है वहाँ पर स्टिच लगा देंगे। देखो सारे किनारों से हम स्टिच लगा के इसे पैक कर लेंगे। अब सारे किनारों की हमारी स्टिच हो गई है। अब देखो यहाँ पर मैं इसे सीधा कर रही हूँ तो इस तरीके से ये हमारा ओवरलैपिंग वाला अंगर का स्टाइल जो है ऊपर का वो पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब सेंटर में देखो जो मैंने मार्क किया था ना, उस मार्किंग से मार्किंग को मिला के हम यहाँ पर सामने के साइड में स्टिच लगा देंगे। जब फ्रंट पार्ट हमने कट किया था तो सेंटर का मार्किंग किया था। ठीक है, सेंटर का मार्क करना ज़रूरी है। अगर आप सेंटर का मार्क करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितना फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर अंगरखा पैटर्न मेरा जो योक पार्ट है मेरा वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव लगाएंगे। ठीक है, स्लीव की कटिंग मैंने इसमें नहीं दिखाई है। स्लीव का वीडियो जो है वो मैंने अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। फिर भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो स्लीव उसी तरीके से उसी मेजरमेंट से आपको कट करना है जैसे मैंने बताया है ना, उसी के हिसाब से, और वही मेथड यूज़ करके आपको स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव कट करके रेडी कर दी थी। अस्तर भी मैंने उसे अटैच कर लिया था। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो हमारा योक पार्ट हमने रेडी किया है उस पर हम स्लीव अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो स्लीव भी मेरी अटैच हो गई है। अब जो घेरे वाला पार्ट है ना, घेरे वाला पार्ट हम बनाएंगे। तो घेरा हमने कलियों वाला कट किया था, तो यहाँ पर देखो मैंने ये सारी कलियाँ ले ली है। अब आपस में हम इसे जॉइन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं एक कली आपको जॉइन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन हमने लिया था ना, तो बराबर हाफ इंच के मार्जिन पर ही हम स्टिच लगाएंगे। अगर हमने कम ज़्यादा कर दिया ना तो क्या होगा, हमारा जो वेस्ट का पार्ट है ना वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हाफ हाफ इंच की ही स्टिच हम लगाते हुए सारे कलियों को अटैच कर लेंगे। कलियाँ अटैच करते वक्त भी हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने सारे कलियाँ अटैच कर ली। अब मेन फैब्रिक जो हमारा योक पार्ट था उससे हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक वाले साइड पे आपको स्टिच करके बताऊँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से डायरेक्टली हमारी जो कलियाँ अटैच की थी ना, हमने उसे फैब्रिक पे रखा और यहाँ पर हम ऊपर से स्टिच लगा देंगे। अब कलियों की कटिंग हमने प्रॉपर मेजरमेंट से की थी, तो यहाँ पर देखो बराबर मेरा उतना ही आ रहा है। अब एक साइड का घेरा मेरा यहाँ पर स्टिच करके रेडी है। देखो मैंने यहाँ पर इसे सीधा किया, ये मेरा अटैच हो गया है। तो सेम इसी तरीके से हम फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इस अंगरखा पैटर्न की अब तक की जितनी भी हमने कटिंग और जो भी मेजरमेंट लिया है, जिस भी हिसाब से हमने कटिंग किया है, आपको ये सारी मेथड समझ में आ रही है या नहीं, मुझे आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये मेथड मैंने राजा रानी कोचिंग से सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पैटर्न मैं रेडी करूँगी ना वो सारे मेरे राजा रानी कोचिंग से ही सीखे हुए हैं। अब आगे भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सारी मेथड मेरी राजा रानी की ही रहेगी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने सीखा है उसी तरीके से मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी देखो यहाँ पर घेरे में भी हम अस्तर लगाएंगे। तो जो हमने फ्रंट वाला पार्ट मेन फैब्रिक का अटैच किया था ना, इस तरीके से मैं फैब्रिक को रखूँगी और यहाँ उसके ऊपर हम जो अस्तर वाला पार्ट है उसे स्टिच कर लेंगे। देखो इसके ऊपर ही मैं स्टिच लगा रही हूँ। अब जो हमने स्टिच लगा दी उसके बाद में हम जब इसे सीधा करेंगे ना तो दोनों साइड से हमारा जो मार्जिन का है ना वो कवर हो जाएगा, फ्रंट साइड से भी और बैक वाली साइड से भी। देखो यहाँ पर बैक वाली साइड है मेरी, यहाँ पर इसकी भी स्टिचिंग जो है हमारी वो कवर हो गई है। अब घेरे में बेल्ट कैसा फोल्ड करना है उसकी हम स्टिचिंग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।